नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइक करना भाई। यार मैंने पिछले कई वीडियो से देखा भाई आपके लाइक नहीं आ रहे हैं, जल्दी से लाइक करो। और देख सकते हैं कि अभी एक निम्न दबाव नुमा गतिविधि है, वो लगभग देखा जाए तो बांग्लादेश के आसपास के हिस्सों पर बनी हुई है। यानी देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल के मध्य हिस्सों के आसपास एक निम्न दबाव और सर्कुलेशन दोनों के बीच वाली स्थिति में एक सिस्टम बना हुआ है। साथ ही साथ एक निम्न दबाव की स्थिति वाला सिस्टम है, वो कर्नाटक के लगभग देखा जाए तो पश्चिमी भागों के आसपास, तटों के आसपास बना हुआ, जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही सक्रिय सिस्टम है, जिसकी वजह से कर्नाटक के आसपास के भाग हैं, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास के हिस्से, यहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा होने की उम्मीद अगले 72 घंटों के दौरान नज़र आ रही है। पश्चिमी घाट के तमाम इलाकों में धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये कमज़ोर हो जाएगा। और क्योंकि जो निम्न दबाव जो बंगाल की खाड़ी में बना था वो लगभग और मजबूत होगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो निम्न दबाव है, ये जो आप तिरछी लाइन देख पा रहे हैं, जो गुजरात के दक्षिण भागों के आसपास यहाँ तक ये सिस्टम आएगा और फिर कमज़ोर हो जाएगा, सर्कुलेशन बन जाएगा। जितने में वो जो निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी, या कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास बने हुआ है, वो यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे और लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और ज़ोरदार तो कहीं मूसलाधार और भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि लगभग कोटा उदयपुर संभाग के आसपास से ये सिस्टम आगे गुजरेगा, जिसकी वजह से लगभग कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर और पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र रहेंगे। अरावली जो बेल्ट है, अजमेर के भाग हैं, और कुछ दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये रीजन रहेगा जहाँ पर मूसलाधार से भारी और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। जो पाली के आसपास जो लूनी नदी बह रही है, उसका वेग आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम के कारण आसपास के हिस्सों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जिसकी वजह से वेग है लूनी नदी का वो फिर से आगे और बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। चलिए चलते हैं 21 अगस्त 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा मौसम का मिजाज। सबसे पहले नीले कलर के दायरे में आप देख पा रहे हैं अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास देखा जाए तो यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा, एकाध स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर जोरदार से मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान। और कुछ संघनित बादल और सघनता का निर्माण अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के कुछ क्षेत्र हैं, और अरावली रेंज समेत देखा जाए तो पाली के कुछ जो मिले जुले इलाके दक्षिणी मध्य और कुछ उत्तरी पाली में भी हल्की से लगाकर मध्यम तेज वर्षा है, वो यहाँ पर शाम के समय कुछ इलाकों में नज़र आ सकती है। दोपहर के आसपास से कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि हल्का मध्यम बारिश का जो खंड वर्षा का दौर है वो देखने को मिलेगा। ऐसा ही दौर कोटा और जो झालावाड़ के क्षेत्र हैं, बारा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा रीजन है, कुछ मध्य प्रदेश के शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र, और इन्हीं इलाकों में नीले कलर के दायरे में जोरदार और कुछ हल्की से अगर मध्यम तेज और बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो कुछ पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में और आने वाले समय में देखा जाए तो कुछ 23 और 24 अगस्त के बीच से लगाकर फिर राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों का आवागमन बढ़ेगा, बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। इसका मेन रीज़न यह है कि लगभग जो सिस्टम आ रहा है इसकी वजह से अच्छा वर्षा का दौर बढ़ेगा। साथ ही साथ जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जैसे कि लगभग आप सभी को पता है कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों में वर्षा कम हुई थी, कमी है फिलहाल, तो वो भी भरपाई हो सकेगी इस सिस्टम से। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा वैसे वैसे देखा जाए तो राजस्थान के इलाकों में हवाएं हैं वो कुछ उत्तर और उत्तर पूर्वी हवाएं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में भागते हुए बादल आपको नज़र आएंगे और साथ साथ ये तेज़ी से आएंगे और अच्छी वर्षा या कह सकते हैं जोरदार और कुछ इलाकों में भारी खंड वर्षा करवाएंगे। केवल 15 से 20 मिनट के लिए, हो सकता है कि 5 मिनट के लिए भी ये कुछ दायरा बनता है, आने वाले समय में बनेगा और तेज़ी से बादल आएंगे और भागते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में कहीं पर जोरदार वर्षा हो जाएगी तो कहीं हल्की मध्यम रहेगी तो कहीं बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। इस प्रकार से आने वाले समय में फिर मौसम बनता हुआ आगे नज़र आ रहा है।
फिलहाल 21 जून को केवल नीले कलर के दायरे में ही कुछ हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें भी खंड वर्षा होगी, कुछ 1-2 गाँव में वर्षा होगी, तो 20 से 25 गाँव लगभग शुष्क भी रहेंगे। यानी देखा जाए तो एक ज़िले में 3-4 गाँवों में ही कुछ वर्षा का माहौल बन सकता है। बाकी लंबे चौड़े दायरों की बारिश का इंतज़ार फिलहाल किसान साथियों को रहेगा। फिलहाल जहाँ पर भी वर्षा हुई है अच्छी खासी हुई है और लगातार जो नदी नाले उफान पर अभी भी चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो रायपुर के पास जो लूनी नदी बह रही है, इसका वेग भी तेज़ी से बढ़ा है और लगातार इसका भी आगे का सफ़र है जोधपुर तक का, बिलाड़ा तक का, तो लगातार ये नदी आगे बढ़ रही है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले समय में अगर अच्छी वर्षा हो जाए तो इसका वेग और तेज़ी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये जोधपुर तक इसके वेग का जो पानी है वो लगातार पहुँचने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।